4, जिसे हम लोग माउंटेन फॉरेस्ट कहते हैं। माउंटेन से वर्ड्स हम लोग देख सकते हैं माउंटेन से रिलेटेड है। तो बताया गया है कि माउंटेन फॉरेस्ट जो है वो कहीं ना कहीं हाइट से रिलेटेड है, अल्टीट्यूड से रिलेटेड है। यहाँ भी हम लोग देख सकते हैं कि ट्रीज जो है वो कहीं ना कहीं हाइट की तरफ वो बढ़ रहा है। और यहाँ पर जो ट्रीज की जो शेप हैं वो कोन टाइप्स के हैं, यानी डिफरेंट तरह के हाइट में डिफरेंट तरह के ट्रीज जो है वो पाए जाते हैं। चलिए अब हम लोग डिटेल्स में कहते हैं माउंटेन फॉरेस्ट के बारे में। हायर यू गो टेम्परेचर डिक्रीजेस, बोल रहा है जितने हम लोग हाइट पे जाएंगे उतना जो है वो टेम्परेचर कम होता चला जाता है। ओके, वेजिटेशन चेंज विद द अल्टीट्यूड, बोल रहा है कि हर हाइट में जो है वो वेजिटेशन हमको डिफरेंट तरह के पाए जाते हैं। यहाँ पर बताया गया है कि 3 हाइट दिया गया है, जिसमें तीनों हाइट में अलग तरह के वेजिटेशंस पाए जाते हैं। पहला हमारा हाइट है, यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं 1000 से लेकर 2000 मीटर्स तक। दूसरा हमारा हाइट है 1500 से लेकर 3000 मीटर्स तक। तीसरा जो हमारा हाइट है वो 3000 से 3600 मीटर्स तक। ये जो हाइट होते हैं ये ओशियन लेवल से होते हैं। ओके, चलिए पहला वाला हम लोग हाइट पढ़ते हैं 1000 से 2000 मीटर्स तक। इसमें बताया गया है कि सफिशिएंट वाटर पाए जाते हैं। लीव्स जो है वो ब्रॉड होते हैं, यानी कि पत्तियां जो होती हैं वो बड़ी बड़ी होती हैं। इसके अलावा ग्रीन लीव्स लाइक ग्रीन ब्रॉड लीव्स ट्रीज लाइक चेस्टनट एंड ओक्स वगैरह पाए जाते हैं। बताया गया है कि इसमें जो है ग्रीन यानी हरे टाइप्स के पत्तियां पाई जाती हैं। और बताया गया कि एवरग्रीन टाइप्स के बड़ी बड़ी पत्तियां पाई जाती हैं, जिसमें बताया गया है कि ट्रीज है जैसे चेस्टनट एंड ऑक्स। दूसरे हाइट देके 1500 से 3000 मीटर्स तक बताया गया कि टेम्परेट टाइप वेजिटेशन, बताया गया कि यहाँ पर जो टेम्परेट टाइप्स के वेजिटेशंस पाए जाते हैं। ओके, जिसमें बताया गया कौन टाइप्स ऑफ प्लांट्स नोन एज कॉनिफेरस फाउंड लाइक सिल्वर फर दियोदर एंड सीडर। बोला है कि कौन कौन टाइप्स के प्लांट्स पाए जाते हैं, कौन टाइप्स, जो हम कौन्स के बारे में हम लोग जानते हैं उस टाइप्स के प्लांट्स पाए जाते हैं। जिस तरह हमने अभी फिगर्स में देखा कि प्लांट्स की जो कौन टाइप्स के जो होते हैं जिसे हम लोग कोनीफेरस के नाम से जाना जाता है। ओके, और बताया गया है कि सदर्न पार्ट्स ऑफ हिमालय, सदर्न पार्ट हिमालय 3 पार्ट्स में डिवाइड है, जिसे हम लोग पहला हिमाद्री, हिमाचल और शिवालिक कहते हैं। तो जो बताया गया है कि जो सदर्न पार्ट है हिमालय का, शिवालिक रेंज, वो जो है 1500 से 3000 के लिए फेमस है। अब आ जाते हैं जो हमारा तीसरा टाइप्स है, जिसे हम लोग 3000 से लेकर 3600 मीटर्स के होते हैं। बताया गया कि कवर्ड विथ स्नो, बोला ये एरिया जो है वो बर्फ से ढका होता है, बर्फ से ढका होता है यानी स्नो से कवर्ड होता है। टेम्परेट ग्रास लैंड, बताया गया कि ये एरियाज में जो कुछ टेम्परेट टाइप के ग्रास होते हैं वो पाया जाता है, ग्रास। अल्पाइन वेजिटेशन लाइक सिल्वर फर जूनिपर्स पाइन्स एंड बिर्चेस वगैरह जो है वो ट्रीज पाए जाते हैं। बताया कि जो अल्पाइन एरियाज में जो वेजिटेशन होते हैं जैसे सिल्वर फर जूनिपर्स पाइन्स बिर्चेस ये वगैरह सब पाए जाते हैं। इसके अलावा ट्राइबल्स ऑफ द नोमेडिक ट्राइब्स लाइक गुज्जर्स बकरवालाज लिव्स, मतलब कि इस हाइट में हम लोग देखते हैं कि कुछ नोमेडिक्स पीपल रहते हैं, जिसे जिसे हम लोग ट्राइब्स पीपल भी कहते हैं, जैसे गुज्जर्स हुआ, बकरवालाज हुआ, ये सब रहते हैं। एट हायर अल्टीट्यूड्स मोसेस एंड लिंचेस फॉर्म पार्ट्स ऑफ टुंड्रा वेजिटेशन। बोला है कि इस हाइट में हम लोग जाएंगे तो कुछ मोसेस एंड लिंचेस वगैरह पाए जाते हैं टुंड्रा वेजिटेशन टाइप्स में। ओके, टुंड्रा टाइप्स के वेजिटेशंस में मोसेस एंड लिंचेस, जिसे हम लोग आम लैंग्वेज में क्या बोलते हैं कि वो स्लीपिंग्स होती है जहाँ पानी पानी वगैरह ज़्यादा होती है, जिसे हम लोग काई वगैरह कहते हैं। ओके, वो ज़्यादा पाया जाता है। अब हम लोग आ जाते हैं लास्ट है हमारा मैनग्रोव फॉरेस्ट, 5वां पॉइंट। ओके, 5वां पॉइंट यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं इस फिगर्स में कि वाटर्स के ऊपर फ्लोटिंग कर रहा है ये वेजिटेशन। बताया गया है कि इस तरीके के जो वेजिटेशंस होते हैं इसके जो रूट होते हैं वो वाटर्स के अंदर जो है वो कहीं ना कहीं डूबे होते हैं, और इसके जो वेजिटेशन है वो फ्लोटिंग करता रहता है वाटर्स के ऊपर में, उसे हम लोग मैनग्रोव फॉरेस्ट कहते हैं। अब हम लोग पढ़ते हैं इसके बारे में। Dense mangroves are common varieties with roots of the plants was submerged underwater। बोला है कि जो इसमें जो घने टाइप्स के एक तरीके से जो वेजिटेशंस पाए जाते हैं
वो बहुत ज़्यादा उसमें वैरायटीज़ होती है। और बोला साथ ही में बताया गया कि जो इसके रूट होते हैं प्लांट्स के, वो वाटर्स के अंडर में सबमर्ज्ड होते हैं। ओके, फाउंड इन कोस्टल एरिया, ये कोस्टल एरियाज वगैरह जहाँ होते हैं वहाँ पाए जाते हैं। फाउंड बाय द टाइड्स, ये जो टाइड्स होते हैं वाटर्स में, जो टाइड्स आते हैं, यानी कि ड्यू टू द डेली रोटेशंस ऑफ द अर्थ वी हैव टाइड्स इन द वाटर बॉडीज 2 times इन 24 आवर्स। तो बताया गया कि जो पानी इसके फ्लो होते हैं वो डायरेक्शन चेंज करते हैं टाइड्स जब आते हैं। तो बताया गया कि उसी की वजह से मैनग्रोव फॉरेस्ट जो है वो बनते हैं। अब आ जाते हैं मड एंड स्टिल्स आर कॉमन। बताया गया कि यहाँ पर कुछ जो कीचड़ वगैरह है वो ज़्यादा पाए जाते हैं। फ्लोरा, प्लांट स्पेसिस, फ्लोरास के बारे में या प्लांट स्पेसिस के बारे में हम लोग पढ़ें तो इन गंगा एंड ब्रह्मपुत्रा डेल्टा सुंदरी ट्रीज, हार्ड टिम्बर्स, पाम, कोकोनट, केवड़ा, अगर, बताया गया कि ये सभी जो है वो प्लांट स्पेसिस पाए जाते हैं गंगा एंड ब्रह्मपुत्रा के डेल्टा में। यहाँ पर एक दिया हुआ है सुंदरी ट्री। बताया गया कि जो हमारे वेस्ट बंगाल के एरिया, जिसे दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा है, जिसे हम लोग सुंदरबन का डेल्टा कहते हैं, तो सुंदरबन का जो नाम है वो सुंदरी ट्रीज के ऊपर ही रखा गया है। ओके, और ये सुंदरी ट्री जो है के लिए ही जो है वो सुंदरबन और डेल्टास के लिए या रॉयल बंगाल टाइगर के लिए जाना जाता है। अब आ जाते हैं फाउना, एनिमल स्पेसिस के बारे में। तो यहाँ पर रॉयल बंगाल टाइगर्स, टर्टल्स, क्रोकोडाइल्स, घड़ियाल, स्नेक्स वगैरह जो है वो पाए जाते हैं। एरियाज़ के बारे में हम लोग बात करें तो डेल्टा रीजन्स ऑफ गंगा, महानदी, कृष्णा और कावरीज के जो एरिया है वो मैनग्रोव फॉरेस्ट के लिए जाने जाते हैं। ओके, अब हम लोग आ जाते हैं कंजर्वेशन ऑफ फ्लोरा एंड फाउना। कंजर्वेशन यानी कि बचाना, उसको सेफ रखना, फ्लोरा एंड फाउना यानी प्लांट स्पेसिस को और एनिमल स्पेसिस को। आते हैं हम लोग पहला पॉइंट से, मीनिंग, इसका मतलब क्या होता है कंजर्वेशन का मतलब। तो होता है एफोर्ट मेड बाय द मैन टू कंजर्व सेफ गार्ड द फ्लोरा एंड फाउना। बोला है कि ऐसा एफर्ट लगाना जिसकी वजह से हम फ्लोरा एंड फाउना को बचा पाएँ, उसे हम लोग कंजर्वेशन कहते हैं, फ्लोरा एंड फाउना। अब आ जाते हैं कि इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है कंजर्व करने के लिए, क्यों हम लोग किसी चीज़ को कंजर्व करेंगे या फ्लोरा एंड फाउना को क्यों कंजर्व करेंगे। तो पॉइंट 2 है हमारा नीड फॉर कंजर्वेशन। 1, प्लांट्स प्रोवाइड अस मेडिसिन, प्लांट्स जो हम लोग को मेडिसिन प्रोवाइड करता है। दूसरा, एनिमल्स प्रोवाइड ट्रांसपोर्टेशन, मीट, एग्स, हाइट्स। बोला कि एनिमल जो हम लोग को ट्रांसपोर्टेशन देता है, हम लोग को मीट प्रोवाइड करता है, एग्स प्रोवाइड करता है, हाइट्स प्रोवाइड करता है। हाइट्स मीन्स स्किन, जो बहुत सारे लेदर्स वगैरह के सामान वगैरह एनिमल के हाइट्स से बनता है। फिशेस प्रोवाइड्स न्यूट्रिटिव फूड्स, बोला है कि ये बहुत ही न्यूट्रिटिव फूड हम लोगों के लिए है फिशेस। पॉल्यूशंस एंड रेकलेस कटिंग ऑफ ट्री, बोला है कि पॉल्यूशंस और जो रेकलेस कटिंग यानी जो गैर कानूनी तरीके से ट्रीज़ का काटा जाता है, तो इसलिए हमको बचाने की ज़रूरत है। हंटिंग एंड पॉल्यूशन इज़ काउजिंग थ्रेट टू द एनिमल स्पेसीज, बोला है कि जो जानवरों का शिकार करना और पॉल्यूशंस की वजह से भी एक खतरा बना रहता है एनिमल्स के स्पेसीज के ऊपर, यानी कि एनिमल की प्रजाति के ऊपर, तो इसलिए इससे भी हम लोगों को बचाने की ज़रूरत है। इंडिया इज़ द ओनली कंट्री इन द वर्ल्ड दैट हैज़ बोथ टाइगर एंड लॉयस, बोला है कि वर्ल्ड में इंडिया ही एक ऐसा कंट्री है जहाँ पर दोनों जो है वो कह सकते हैं कि लॉयन और टाइगर जो है वो पाए जाते हैं। ओके, अब आ जाते हैं द हिमालयाज हैव लार्ज रेंज ऑफ एनिमल दैट सर्वाइव द बिटर कोल्ड, बोला है कि हिमालय की एक ऐसा रीजन है जहाँ पर उसके ठंड वाले जगह पर बहुत सारे एनिमल जो है वो सर्वाइव करते हैं यानी कि रहते हैं। ओके, 5 to 8% ऑफ द वर्ल्ड्स एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स एंड मैमल्स, 5 to 8%, बोला है कि पूरे वर्ल्ड्स का 5 से लेकर to 8% जो रेप्टाइल्स हैं, मेल और एम्फीबियंस है और मेमल्स है, वो अपने इंडियाज़ में ही रहते हैं। अब आ जाते हैं कि गवर्नमेंट ने क्या स्टेप लिया है फ्लोरा एंड फाउना को बचाने के लिए या कंजर्व करने के लिए। तो आंसर है 18 बायोस्फीयर रिजर्व्स हैव बीन सेट अप, गवर्नमेंट ने 18 बायोस्फीयर रिजर्व सेंटर जो है वो इस्टेब्लिश किया है, बनाया है।
फाइनेंशियल एंड टेक्निकल असिस्टेंट टू द बॉटेनिकल गार्डन सिंस 1992 से डायरेक्टली जो है वो फाइनेंशियल और टेक्निकल सपोर्ट दिया जा रहा है बोटानिकल गार्डन्स को। इको डेवलपमेंट प्रोजेक्ट लाइक टाइगर प्रोजेक्ट, राइनो प्रोजेक्ट हैव बीन इंट्रोड्यूस। गवर्नमेंट ने बहुत सारे इको डेवलपमेंट प्रोजेक्ट लाया है, जैसे हम लोग टाइगर प्रोजेक्ट कहते हैं, राइनो प्रोजेक्ट करते हैं, ये सब है। अब आ जाते हैं 103 नेशनल पार्क्स। गवर्नमेंट ने 103 नेशनल पार्क्स बनाए हैं, 535 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज बनाई है। इसके अलावा बहुत सारे जियोलॉजिकल गार्डन जो है वो गवर्नमेंट ने सेटअप किया हुआ है। तो हम कह सकते हैं कि फ्लोरा एंड फाउना का मीनिंग्स क्या है, फ्लोरा एंड फाउना को क्यों बचाना चाहिए, और गवर्नमेंट ने क्या स्टेप्स लिया है फ्लोरा एंड फाउना को कंजर्व करने के लिए। ओके, अब नाउ वी हैव, अब हम लोग ये चैप्टर जो है वो कंप्लीट कर चुके हैं। इस चैप्टर्स में जितने भी वीडियोस हैं सभी के लिंक्स यहाँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं, तो वहाँ से आप लोग देख सकते हैं। और अगर आप लोग जिसने भी हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब नहीं किया है उसे सब्सक्राइब कर लें, जिसकी वजह से लेटेस्ट टाइप्स के और भी जो वीडियोस हैं हमारे वो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे।